यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है सरकार बनी है। हम उनको पहले भी हमने मुबारक दी है, आज फिर हम मुबारक देते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों के साथ बहुत बड़े वादे किए हैं और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो है उन्होंने बहुत बड़े लोगों के साथ वादे किए हैं और क्या क्या काम होगा यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि आज तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर हमारे मंत्री साहब जो हैं, हमारे मेंढर के हैं जावेद अहमद राना साहब, हमने उनको पहले भी मुबारक दी है, आज दोबारा से हम मुबारक देते हैं। 2 दिन के अंदर मेंढर में जो है उन्होंने यहाँ पर जो है मीटिंग भी ली है, डिपार्टमेंट भी मीटिंग ली है, यहाँ पर लोगों के साथ जो है मुताबिक हुए हैं। और कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखें कि अगर सरकारी ज़मीनें हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, यहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए। जो लोग हमारे बाहर से आते हैं, गाड़ियाँ लगाने की जगह नहीं मिलती है। मैं टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट मेंढर कफ़ील खान, मेरी हमेशा तारक साहब ये एक मीडिया के माध्यम के आगे मेरी एक आवाज़ रही कि जब भी कोई यहाँ मेंढर डेवलपमेंट के बारे में या किसी गरीब मस्कीन के बारे में कोई बात करनी हो तो मैं बात उजागर करता रहता हूँ। और मैं हमेशा उसी बात पे खुश रहता हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी आदमी को फ़ायदा मिले और उसकी दुआ मेरे लिए जो है वो हमेशा काम आएगी। तो मैं आज जो है आप मेंढर कस्बा की जो अगर बात करें यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको क्लियर बताऊँ कि यहाँ पर एक म्यूनसिपैलिटी सिस्टम जो है, यहाँ पर आप देखें कि ये तहसील मेंढर सुरनकोट जो थी वो तहसील मेंढर के साथ हुआ करती थी। पुराने लोगों से ये मैं बात सुनता रहता था, जैसे एक सुरनकोट और मेंढर का एमएलए जो होता था वो एक ही होता था, जिस वक्त मरहूम सरदार रफ़ीक हुसैन खान इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को डील करते थे। और उसके बाद आप देखें कि सुरनकोट जो है एक बहुत बड़ी तहसील नहीं है, वो बाद में तहसील बनी है। सबसे पहले पुरानी तहसील हमारी मेंढर की है, कोटरंका है और तहसील जो है हमारी सुरनकोट की, वहाँ पर अगर म्यूनसिपैलिटी हो गई तो यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी क्यों नहीं है? वजह क्या है इसकी? यहाँ पर एक म्यूनसिपैलिटी होने का मकसद यही है कि यहाँ पर उसमें एक मास्टर प्लान हो। मास्टर प्लान के बीच में जो है ख़ासकर यहाँ पर हमारे लोगों के छोटे छोटे मसले मसाइल, छोटा ये ड्रेन सिस्टम जो है ये ठीक तरीके से हो सके। यहाँ पर जैसे पैसेंजर शेड हो, हमारे बाहर से जो बच्चियाँ और बच्चे स्कूल से या बुज़ुर्ग हमारे मेंढर में आते हैं तो उस पैसेंजर शेड के अंदर धूप हो, बारिश हो तो वहाँ पर आकर बैठ सकें, वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ड्रेन सिस्टम जो है वो पूरा जो है एक सही नहीं है। क्यों कि यहाँ पर गंदगी के जो हैं गोदाम लगे रहते हैं नालियों के बीच में। नालियाँ जिस वक्त ड्रेन सिस्टम बंद हो जाता है तो जब बारिश का मौसम आता है तो तूफ़ानी बारिश जब आती है तो हमारे यहाँ पर मेंढर के जितने भी दुकानदार भाई हैं, दुकानदार भाइयों ने जैसे किराए पे लोन पे गाड़ियाँ दुकानें ली होती हैं तो वो क्या करें कि अपनी दुकानों के अंदर जब पानी घुसता है तो उनका लाखों के हिसाब से जो है नुकसान हो जाता है। तो दूसरा मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी ना होने की वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान है, यहाँ पर टॉयलेट जो है कम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर नहीं है। क्यों कि अगर वो हो यहाँ पर हो तो वो हमारी भाई बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें जो बाज़ार में आती हैं तो कहीं टॉयलेट नहीं मिलता है तो उसको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये एक म्यूनसिपैलिटी होने के बावजूद एक मास्टर प्लान यहाँ पर होना चाहिए और जिसकी वजह से हमारी मेंढर कस्बा जो है ये 3 तहसीलों में जो आप देखें कि 3 तहसीलों में जो है इस वक्त मौजूदा हालत में है। तहसील मनकोट हो गई, तहसील बालाकोट हो गई, तहसील मेंढर, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, कम से कम 1.5 लाख आबादी है। ये टेंडर होता है उसका, इस बार जो टेंडर हुआ है 70 लाख रुपए का टेंडर हुआ है। तो वो पैसा 70 लाख रुपया जो है इस बार अगर पैसा मैं आपको कहूँ तो वो पैसा सही जगह पर कुछ ना कुछ यूटिलाइज़ हुआ है बीडीओ साहब की तरफ से। क्यों कि बीडीओ साहब ने यहाँ पर ड्रेन सिस्टम जो है नालियों में जो गंद पड़ा रहता था वो थोड़ा सा हटवाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देखें कि हमारे मेंढर के अंदर जो है ख़ासकर स्पोर्ट्स जो है स्टेडियम यहाँ पर नहीं है। आप आगे पीछे नज़र मारें, क्या यहाँ पर गवर्नमेंट लैंड नहीं है? यहाँ पर देखें इतनी सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं कि बेशुमार। मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स स्टेडियम एक ही जगह नहीं बल्कि 3 स्पोर्ट्स स्टेडियम होने चाहिए। मनकोट में अलग होना चाहिए, मेंढर में अलग होना चाहिए, हरनी में अलग होना चाहिए। और दूसरा आप देखें कि यहाँ पर पार्किंग का
जो निज़ाम है वो ठीक नहीं है। पार्किंग यहाँ पर है ही नहीं है। क्या यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखें कि अगर सरकारी ज़मीनें हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए, यहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए। जो लोग हमारे बाहर से आते हैं, गाड़ियाँ लगाने की जगह नहीं मिलती है। देखें, जो बाहर से हमारे लोग आते हैं वो पार्किंग ना होने की वजह से बाज़ारों में खड़ी करके लोग जो हैं वो आगे पीछे अपनी बिजनेस के लिए या अपने किसी काम के सिलसिले में, दुकानदारी, कोई सौदा फ़रोख्त करने के लिए बाज़ारों में चले जाते हैं और घंटा घंटा 2-2 4-4 घंटे जाम लगता है। तो उसमें ट्रैफ़िक का निज़ाम जो है वो ट्रैफ़िक कैसे ठीक कर पाएगी, ये हम लोगों को यहाँ पर सोचना है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है सरकार बनी है, हम उनको पहले भी हमने मुबारक दी है, आज फिर हम मुबारक देते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों के साथ बहुत बड़े वादे किए हैं और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो है उन्होंने बहुत बड़े लोगों के साथ वादे किए हैं और क्या क्या काम होगा यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि आज तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर हमारे मंत्री साहब जो हैं, हमारे मेंढर के हैं जावेद अहमद राना साहब, हमने उनको पहले भी मुबारक दी है, आज दोबारा से हम मुबारक देते हैं। 2 दिन के अंदर मेंढर में जो है उन्होंने यहाँ पर जो है मीटिंग भी ली है, डिपार्टमेंट की मीटिंग ली है, यहाँ पर लोगों के साथ जो है मुताबिक हुए हैं। और मैं कहता हूँ कि इनको कम से कम यहाँ पर एक म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर हमारे ग्राउंड जो हैं ग्राउंड बनना चाहिए, यहाँ पर बच्चों के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास। दूसरा एक चीज़ मैं और मुबारक देना चाहता हूँ उनको कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट इस दरबार में, मेंढर के दरबार में उन्होंने एक और बात कही है कि मेंढर टाउन के अंदर जो है इन्होंने बस स्टैंड के अंदर जो है यहाँ पर उन्होंने टॉयलेट जो है उनके लिए पैसा दिया है। लेकिन जो पैसा दिया है वो पैसा वहाँ पर लगना चाहिए और उसके बाद उन्होंने